गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 निवास स्थान एवं कर दायित्व। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं की 3 श्रेणियां रखी गई हैं: भारत में निवासी, भारत में असाधारण निवासी और अनिवासी। किसी भी करदाता के निवास स्थान का संबंध उसके गत वर्ष से होता है, न कि कर निर्धारण वर्ष से। निवास स्थिति का निर्धारण करते समय हमें ये देखेंगे कि गत वर्ष में उसका निवास किस प्रकार हुआ है, न कि कर निर्धारण वर्ष में वह कहाँ रहा है। यह नहीं देखना है कि कर निर्धारण वर्ष में वह कितने दिन भारत में रहा है, यह देखना है कि वह गत वर्ष में कितने दिन भारत में रहा है। करदाता में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? करदाता में व्यक्ति शामिल होगा, हिंदू अविभाजित परिवार शामिल होगा, फर्म होगा, व्यक्तियों का समुदाय होगा, कंपनी होगी, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हैं और स्थानीय सत्ता आदि सभी। ये सभी करदाता की श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति का निवास स्थान। व्यक्ति के निवासी होने के लिए किन किन शर्तों की पालना करना हमें आवश्यक है, वह इस प्रकार है। पहला है निवासी। निवासी होने के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है। प्रथम शर्त में 2 परिस्थितियां बताई गई हैं। इनमें से किसी एक के पूरी होने पर प्रथम शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। प्रथम शर्त की 2 परिस्थितियां इस प्रकार है। ए, व्यक्ति गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में लगातार रहा हो और एक स्थान पर रहा हो, यह होना आवश्यक नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि वह गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक, कम से कम 182 दिन है गत वर्ष में, और इससे अधिक भी रह सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि वह एक साथ 182 दिन भारत में रहे। वह जब चाहे जब भारत आ सकता है, जब चाहे जब भारत आ सकता है। उसकी गत वर्ष में पूरी एक साथ जितने भी दिन वह भारत में रहेगा उसकी गिनती की जाएगी। जैसे वह जनवरी में कुछ दिन रहा, उसके बाद फरवरी में कुछ दिन रहा, उसके बाद अप्रैल में कुछ दिन रहता है भारत में, उसके बाद अक्टूबर में रहता है, उसके बाद नवंबर में रहता है। तो इस प्रकार जब जब वह भारत में रहा उतने उतने दिनों को हम ले लेंगे और 182 दिन में के हिसाब से उनका योग करेंगे। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह 182 दिन भारत में लगातार रहे। वह जब आता है जाता है उतने दिनों को हम देख लेंगे और उनको गिनती कर लेंगे, और 182 दिन होने मिनिमम आवश्यक है। बी पॉइंट, व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। ये दूसरी परिस्थिति है। इसमें यह है कि गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन कम से कम भारत में रहा हो और गत वर्ष में भी उसका मिनिमम 60 दिन भारत में रहना आवश्यक है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो गत वर्ष में भारत के बाहर रोजगार के लिए भारत छोड़कर जाते हैं, यह भारत के समुद्री जहाज के बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर यदि भारत से बाहर जाते हैं तो उसे गत वर्ष में निवासी तभी माना जाएगा जब वह 182 दिन भारत में रहा हो। क्लियर है? न्यूनतम वैसे 182 दिन है, साथ में दूसरी शर्त भी हमारी कि 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि यदि वह भारत का नागरिक है और भारत से बाहर रोजगार के लिए जाता है या समुद्री जहाज बेड़े के चालक के रूप में, सदस्य के रूप में यदि वह भारत छोड़ जाता है, तो इस दशा में उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रथम शर्त का ए पॉइंट होगा। 182 दिन उसका मिनिमम स्टे भारत में होना आवश्यक होगा। और यदि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा है और गत वर्ष में भारत आता है, तो गत वर्ष में भी वह निवासी तभी माना जाएगा जब वह कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। भारतीय मूल से आशय है यदि कोई व्यक्ति स्वयं, उसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी आदि में से कोई भी अविभाजित भारत में यदि पैदा हुआ है तो वह भारतीय मूल का होगा। उसके लिए भी 182 दिन की शर्त का ही लागू होगी, मतलब पहली शर्त ही लागू होगी, दूसरी वाली शर्त लागू नहीं होगी। प्रथम शर्त की जो पहली परिस्थिति है वही लागू होगी, बी पॉइंट लागू नहीं होगा। द्वितीय शर्त, यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। क्लियर है? 10 वर्षों में से 2 वर्ष उसका निवासी होना आवश्यक है, यह द्वितीय शर्त है। तृतीय शर्त,
यदि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में टोटल 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, तो यह हमारी तीसरी शर्त होगी। उपरोक्त तीनों शर्तों में से प्रथम शर्त तो आधारभूत शर्त है और बाद की जो 2 शर्तें हैं वह अतिरिक्त शर्त है। प्रथम शर्त आधारभूत है और द्वितीय और तृतीय हमारी अतिरिक्त शर्त है। असाधारण निवासी, जब कोई व्यक्ति निवासी होने की 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की पूर्ति तो कर देता है, परंतु दूसरी और तृतीय शर्त में से किसी एक की पूर्ति करता है या दोनों की नहीं करता है, या एक की भी नहीं करता है, या एक की कर लेता है दूसरी की नहीं करता है। क्लियर है? जब कोई व्यक्ति 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की तो पूरी कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से किसी एक को या दोनों शर्तों को पूरी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। अनिवासी कौन होता है? अनिवासी वह व्यक्ति होता है जो उपरोक्त दी गई तीनों शर्तों में से प्रथम शर्त को पूरा नहीं करता है। क्लियर है? हमारी 3 शर्तें हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रथम शर्त को ही पूरा नहीं करता है तो वह अनिवासी होगा। और असाधारण निवासी भी क्लियर है, प्रथम शर्त तो पूरी करता है किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से एक या दोनों शर्त ही पूरी नहीं करता है, तो वह असाधारण निवासी होगा। और अनिवासी जब वह पहली शर्त ही पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।